बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 12 है उसका थ्योरम नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने थ्योरम नंबर 1 को डिस्कस किया था। आज इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थ्योरम 2 की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसकी स्टेटमेंट हमें कुछ यूँ कहती है कि एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्राम अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट से क्या है, कोई पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंस पे है, बराबर फासले पे है, तो वो वाला पॉइंट को फिर क्या करें, इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। तो फिर वो वाला पॉइंट क्या है, उस लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर है। तो यहाँ अगर इसकी रफली अगर हम देखें कि हमारे पास कोई एक लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट के ऊपर यहाँ कोई पॉइंट है जो कि इसके एंड पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। ये पॉइंट अगर आप कोई पॉइंट पी अगर इसको नाम दें कि ये हमें अभी थ्योरम की स्टेटमेंट ये कह रही है कि लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से क्या है, कोई पॉइंट पी है जो कि उससे क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। ये हमें थ्योरम की पहली लाइन में हमें बताया है। आगे वो कहता है इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, कि फिर वो वाला पॉइंट जो है जो कि लाइन सेगमेंट से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो वो वाला क्या प्रूव करें कि वो पॉइंट राइट बाइसेक्ट है। अगर हम इसको क्या करें, यहाँ नीचे ड्रा करें कोई ऐसी लाइन जो इस लाइन नीचे वाली लाइन को क्या करे, 2 इक्वल पार्ट में कट भी करे और साथ में क्या करे, उस पर 90 का एंगल भी बना दे, तो फिर इस लाइन को हम क्या करेंगे बच्चों, राइट बाइसेक्ट कहेंगे। थ्योरम 1 में भी हमने देखा था कि राइट बाइसेक्टर क्या चीज़ है। बाइसेक्टर के लफ्ज़ पे अगर आप गौर करें तो जो बाई का मतलब होता है 2 और सेक्टर का मतलब सेक्शन से निकला है, जिसका मतलब होता है हिस्से, मतलब 2 हिस्सों में 2 पार्ट्स में, और राइट जैसे कि राइट एंगल 90 का एंगल। अब राइट बाइसेक्टर बच्चों एक ऐसी लाइन होती है जो किसी दूसरी लाइन पे, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, अब इस लाइन पे हमने अगर राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है तो वो एक ऐसी लाइन होगी जो इसको क्या करे, इस लाइन सेगमेंट को बिल्कुल इक्वल पार्ट में, कि यहाँ वाला डिस्टेंस और यहाँ वाला डिस्टेंस बराबर हो, इक्वल पार्ट में कट करे और साथ में एंगल कौन सा बनाए, यहाँ पे 90 का एंगल बनाए। बच्चों जब एक स्ट्रेट लाइन पे ऊपर वर्टिकल आप लाइन क्या करते हैं, ड्रा करते हैं, तो वो उसके दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 का होता है। अगर आप यहाँ भी ड्रा करें तो 90 का एंगल, यहाँ ड्रा करें 90 का एंगल, यहाँ ड्रा करें 90, यहाँ 90 का एंगल। लेकिन राइट बाइसेक्टर की एक ख़ास बात यह है कि वो हमें ये कहती है कि 90 का एंगल बनाए, लेकिन साथ ये भी है कि जो दूसरी लाइन सेगमेंट है उसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करे। तो फिर हमारे पास ये कंडीशन मस्ट है कि हमने क्या करना है, उसके मिड से एक ऐसी लाइन को वर्टिकल ड्रा करनी है जो उसको नीचे वाली लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करे और उस पर क्या करे, 90 के एंगल बनाए। तो अब ये देखें, एनी पॉइंट विच इज़ द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन सेगमेंट। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है और उसके एंड पॉइंट से कोई पॉइंट हमारे पास इक्वी डिस्टेंस पे है। तो इस पॉइंट को हमने क्या करना है, प्रूव ये करना है कि ये राइट बाइसेक्ट है। तो उसके लिए अभी हमने देखा कि हमारे पास 2 कंडीशनें होनी चाहिए कि वो जो जिस लाइन को हमने राइट बाइसेक्टर प्रूव करना है वो दूसरी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में कट भी करे और उस दूसरी लाइन पे एंगल क्या बनाए, 90 का। तो ये 2 चीज़ें अगर हमने प्रूव कर ली तो फिर हमारे पास क्या होगा, ये थ्योरम प्रूव हो जाएगा। अब देखें, ये हमने एक ट्राइंगल बनाई, ये हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट। यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, उसको नाम मैंने पी लिया, जैसा कि आपकी बुक में ए बी और पी सी, आप अपनी मर्ज़ी का नाम चूज़ कर सकते हैं, पी क्यू आर एस, जो मर्ज़ी आप चूज़ कर सकें। तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, उसके एंड पॉइंट को नाम दिया ए बी का, और उससे क्या है, उससे इक्वी डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है। ठीक है, यहाँ तक तो हमें थ्योरम की स्टेटमेंट ने हमें कहा है। फिर हमसे उसने डिमांड की है कि वो पॉइंट पी को आप प्रूव करें कि वो इस लाइन सेगमेंट पे क्या है, वो राइट बाइसेक्ट है। तो इसके लिए हमने क्या किया, पी को नीचे ज्वाइन करा दिया सी के साथ। अब देखें, अब गिवन में फिर हमने प्रूव ये करना है कि ये वाली जो लाइन है ये राइट बाइसेक्टर है। मीन्स ए सी और बी सी को इक्वल प्रूव करना है कि ये डिस्टेंस बराबर है, और साथ ये प्रूव करना है कि यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 90 का एंगल है। अब आप देखें, गिवन में हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, वो लाइन सेगमेंट स्टेटमेंट है, उसको हमने नाम दिया ए बी का। अ लाइन सेगमेंट ए बी, पॉइंट पी सच दैट कि एक पॉइंट पी है कुछ इस तरह से कि P से A तक और P से लेके B तक ये आपस में डिस्टेंस बराबर है, कंग्रुएंट है। ये हमें स्टेटमेंट में हमें बताया गया है। अब प्रूव हम ये करना चाह रहे हैं कि ये जो पॉइंट P है ये इस लाइन सेगमेंट ए बी पे राइट बाइसेक्टर है। पॉइंट P इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी।
इस लाइन सेगमेंट ए बी पे जो पॉइंट पी है ये क्या होना चाहिए, राइट बाइसेक्टर होना चाहिए। ये हमने क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। अब कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, यहाँ तक तो क्या किया, एक दफ़ा इसको आप भूल जाएं तो बाकी जो डायग्राम थी ये तो हमें स्टेटमेंट में बताई गई थी। कंस्ट्रक्शन हमने खुद ये किया है कि ज्वाइन पॉइंट पी टू सी, पी को हमने सी के साथ क्या कर दिया बच्चों, ज्वाइन कर दिया। अब इस फिगर को आप देखें तो आपके पास क्या बन रही है, दो ट्राइंगल, एक ए सी पी, ए से सी पी, और दूसरी ट्राइंगल बन रही है बी सी पी, बी सी पी, दो ट्राइंगल बन रही हैं। अब इन दो ट्राइंगल को हम क्या लेंगे, कोरिस्पॉन्डिंग, इनको अगर हम प्रूव ये कर देंगे ये आपस में क्या है, कंग्रेंट हैं, तो फिर अगर दो ट्राइंगल आपस में कंग्रेंट हो जाएं तो उनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं बच्चों, कंग्रेंट होते हैं। देखें अब हम क्या करते हैं, अपने स्टेटमेंट और रीजन की तरफ आते हैं। हमने क्या की, कोरिस्पॉन्डिंगली ट्राइंगल ए सी पी, इस शेप को मैंने यहाँ ड्रा किया, और इसकी यहाँ वाली साइड जो बी सी बी, इस शेप को यहाँ मैंने ड्रा किया। इसमें हम क्या करते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग लेंथ। सबसे पहले देखें आपके पास जो है पी ए वो कंग्रेंट है पी बी के, पी से ए तक और पी से बी तक ये हमारे पास क्या है, कंग्रेंट है। और ये हमें क्या बताया गया है, ये हमें गिवन में बताया गया है कि कोई पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंस है उस लाइन सेगमेंट के, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर कोई पॉइंट पी है और यहाँ से यहाँ तक वो इक्वी डिस्टेंस पे है। तो यहाँ से पी ए और पी बी को कंग्रेंट हमने लिखा अपने स्टेटमेंट जो हमें गिवन थी, ठीक है। मज़ीद आप ये देखें कि यहाँ पे जो पी सी बन रहा है वो इस ट्राइंगल में भी और इस ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है। देखें यहाँ भी पी सी और यहाँ भी पी सी, इस ये वाली जो वर्टिकल लाइन है पी सी, ये इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से हम एक और रिजल्ट लिख सकते हैं कि पी सी कंग्रेंट पी सी, और इसकी रीज़न में हम बच्चों क्या लिखेंगे कि ये हमारे पास क्या है, कॉमन है। अब हमने क्या किया था, जब P को C के साथ ज्वाइन कराया था और इस C को हमने कंसिडर किया था कि ये उसका क्या है, मिड है, इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट्स पे हमने उसको ज्वाइन करवाया था। तो अगर ये इसका मिड है तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा डिस्टेंस, वो कंग्रेंट होंगे। तो वो लिख लेते हैं कि AC कंग्रेंट होगा BC के। और ये हमने क्या किया था, ये हमने खुद कंस्ट्रक्शन बच्चों की थी। यहाँ तक ये वाली डायग्राम तो हमें थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है कि लाइन सेगमेंट पे कोई पॉइंट P है जो कि उसके एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है, और ये कंस्ट्रक्शन हमने की थी कि ज्वाइन किया था पॉइंट P को C के साथ, और C एज ए मिड पॉइंट। यहाँ आप कंस्ट्रक्शन में आगे यहाँ लिख सकते हैं C इज़ मिड पॉइंट किसका, AB लाइन सेगमेंट का। तो अब बच्चों आप गौर करें, जो ये दो ट्राइंगल हमने बनाई हैं, इस ट्राइंगल की जो PA वाली साइड है, यहाँ ये वाली साइड, वो PB के कंग्रेंट है। PB इस दूसरी ट्राइंगल की उसी कोरिस्पॉन्डिंग साइड ऐसी होती है कि इसकी साइड ये वाली, ये कोरिस्पॉन्डिंग इसके, ये कोरिस्पॉन्डिंग इसके। तो PA कंग्रेंट किसके हो गया, PB के। इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड को हमने क्या किया, कंग्रेंट प्रूव किया, ये हमें गिवन में था। और PC जो हमारे पास था इन दोनों ट्राइंगल में वो भी कॉमन थी, मीन्स कि ये वाली साइड जिसको मैंने डबल लाइन से ये करवाया ये भी हमारे पास क्या है, कॉमन है। अब अगर आप दूसरी लाइन को, तीसरी साइड को अब अगर आप गौर करें, जब आप तीसरी साइड को गौर करें कि C को हमने एज अ मिड पॉइंट जब कंसिडर किया कंस्ट्रक्शन में, तो मिड पॉइंट ऐसा होता है कि फिर यहाँ डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, वो भी हमारे पास हमने लिखा कि AC और BC वो भी आपस में कंग्रेंट है। ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा, रीजन में लिखा कि C इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AB। तो फिर ये वाली इसकी साइड AC और इसकी ये ट्राइंगल की ये वाली साइड क्या होगी, ये भी आपस में कंग्रेंट होगी। मीन्स कि इन दोनों ट्राइंगल की जो 3 साइड्स हैं वो आपस में कंग्रेंट है। अब जब किसी भी दो ट्राइंगल की 3 साइड्स कंग्रेंट प्रूव कर लें तो वो दो ट्राइंगल आपस में क्या होती हैं, कंग्रेंट होती हैं। मीन्स कि हमारे पास ट्राइंगल ACP वो कंग्रेंट होगी ट्राइंगल BCP पे। और रीज़न हम लिखेंगे कि SSS के 3 साइड, पहली ट्राइंगल की SSS और ये दूसरी ट्राइंगल की, दोनों ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स हैं वो आपस में अगर कंग्रेंट प्रूव हो गई तो वो दोनों ट्राइंगल में आपस में क्या होंगी, कंग्रेंट होंगी। अब बच्चों अगर दोनों ट्राइंगल आपस में कंग्रेंट होंगी
तो फिर ऑब्वियसली उसके जो एंगल होंगे उसकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड कोरेस्पॉन्डिंग एंगल वो भी आपस में कंग्रुएंट होंगे। तो फिर हम यहाँ लिख सकते हैं कि मेजर एंगल ए सी पी कंग्रुएंट होगा मेजर एंगल बी सी पी पे, कि जो ए सी पी पे जो एंगल यहाँ पे बन रहा है और बी सी पी पे जो एंगल यहाँ बन रहा है वो भी आपस में क्या होंगे, कंग्रुएंट होंगे। तो इसकी रीजन में हम लिखेंगे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल। जब हमने ऊपर वाले स्टेप में प्रूव कर लिया कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कंग्रुएंट हैं, तो इनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स और इनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल वो भी आपस में कंग्रुएंट होंगे। तो मीन्स कि ए सी पी में बनने वाला एंगल और बी सी पी में बनने वाला एंगल आपस में क्या हो गए, कंग्रुएंट हो गए। अब बच्चों यहाँ पे गौर करें बात, जो एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, स्ट्रेट लाइन, जो एक स्ट्रेट लाइन होती है, इस पे जो एंगल बन रहा होता है टोटल वो होता है 180 का। ठीक है, 180 को जब आप यहाँ पे एक कोई लाइन ड्रा करें तो फिर ये यहाँ पे कितना बनेगा 90 और यहाँ भी कितना बनेगा बच्चों 90, फिर 90 प्लस 90 करेंगे तो वो टोटल बन जाएगा 180, जो कि मैंने आपको बताया है कि एक स्ट्रेट लाइन का जो टोटल एंगल होता है वो होता है 180। तो उसका हाफ ऑफ फिर यहाँ वाले इस पोर्शन का और इस पोर्शन का कितना होगा, 90 प्लस 90 करेंगे तो वो 180 बनेगा। तो बच्चों यहाँ से मैं एक रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ कि फिर हमारे पास जो मेजर एंगल, बच्चों ये जो साथ में एम स्मॉल में लिखा है और ये वाला जो सिंबल है ये डिनोट करता है एंगल को और स्मॉल एम मेजर मैश उसकी, कि फिर मेजर एंगल ए सी पी प्लस मेजर एंगल बी सी पी वो कितना होगा, 180 होगा। उसकी रीज़न क्या है, ये एक लाइन सेगमेंट है, देखें इस पे यहाँ पे बनने वाला एंगल टोटल कितना होगा 180, तो फिर यहाँ भी 90 होगा और यहाँ भी क्या होगा 90 होगा। मीन्स के इन दोनों को प्लस मेजर एंगल ए सी पी और बी सी पी 90 प्लस 90 दोनों को 90 करेंगे तो टोटल जो एंगल यहाँ पे बन रहा होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल होता है 180। तो यहाँ अगर 180 एंगल है तो फिर इसका हिस्से में भी 90 और इसके हिस्से में भी क्या होगा 90, उन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा 180 डिग्री। और बच्चों इस चीज़ को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब यहाँ देखें इसको अगर आप 1 कह दें और इसको कह दें 2, ऊपर वाले स्टेप में हमने ये कहा है कि ये मेजर एंगल ए सी पी और मेजर एंगल बी सी पी, ए सी पी और बी सी पी आपस में कंग्रुएंट है, और नीचे हमने ये कह दिया है कि इन दोनों का सम 180 है। तो जब दो ऊपर वो आपस में कंग्रुएंट है और नीचे उन दोनों का सम 180 है, तो फिर इस केस में कितना आएगा और इस केस में कितना आएगा, ऑब्वियसली बच्चों इस केस में भी 90 आएगा और इस केस में भी 90 आएगा, तभी इन दोनों का सम 180 होगा। फिर इस केस में क्या आएगा बच्चों, यहाँ भी इसका 90 और यहाँ भी इसका क्या आएगा 90 आएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ फिर कि मेजर एंगल ए सी पी कंग्रुएंट मेजर एंगल बी सी पी इज इक्वल टू 90। तो इसकी रीज़न में आप लिख लें फ्रॉम 1 and 2। एक दफ़ा मैं चेक कर लूँ कि ये आपको चीज़ नज़र आ रही है यहाँ से। अब बच्चों देखें यहाँ तक हमने क्या प्रूव किया था, इधर यहाँ से आगे मूव करें कि जब किसी दो ट्राइंगल की 3 साइड इक्वल हो जाएं तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में कंग्रुएंट होती हैं। अगर वो कंग्रुएंट हैं तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में क्या होंगे, कंग्रुएंट होंगे। रीजन में ये लिखा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल। यहाँ हमने लिखा कि एंगल ट्राइंगल ए सी पी, सॉरी इधर हमने लिखा है कि मेजर एंगल ए सी पी कंग्रुएंट है मेजर एंगल बी सी पी के, कि इन दोनों के एंगल आपस में कंग्रुएंट है। तो फिर नेक्स्ट जो हमने स्टेप लिखा है कि मेजर एंगल ए सी पी प्लस मेजर एंगल बी सी पी इज इक्वल टू 180। जो एक स्ट्रेट लाइन होती है उसके ऊपर टोटल बनने वाला एंगल 180 होता है। तो फिर यहाँ और यहाँ मेजर एंगल ए सी पी और बी सी पी कितना एंगल आएगा जिसको हम सम करने पर 180 बनेगा। तो वो ज़ाहिरी बात है कि इसका भी 90 होगा और इसका भी
90 होगा। नीचे हमने वही रीज़न लिखी कि फ्रॉम 1 and 2 कि यहाँ ये दोनों आपस में कंग्रेंट हैं। नीचे इन दोनों का सम 180 है, तो फिर इन दोनों के सम को इसके सम में कितना आएगा और इसके प्लस में कितना, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया कि ये दोनों कितने हैं, 90 के हैं। बच्चों इससे हमें ये पता चला कि ACP और BCP में बनने वाला एंगल जो है वो क्या है बच्चों, 90। वो हमने क्या देखा कि वो तो 90 बन रहा है, और वो बंद किसकी वजह से रहा है कि जो हमने ये PC कंस्ट्रक्शन की थी, PC जो है वो परपेंडिकुलर जो हमने ड्रा किया था लाइन सेगमेंट AB पे। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि अगर इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल दोनों में 90 का एंगल बन रहा है तो फिर ज़ाहिरी बात है ये PC जो होगा इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। PC चूँकि कॉमन है और परपेंडिकुलर है तो इसका भी 90 और इसका भी 90, परपेंडिकुलर मीन्स 90। तो ये हमने क्या किया था, इसकी रीज़न में आप क्या करें, कंस्ट्रक्शन करें। तो बच्चों वहाँ पे स्पेस कम थी, उसको मैंने यहाँ मूव करवाया है। अब देखें ये PC लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट AB पे। मीन्स कि PC जो लाइन है वो लाइन सेगमेंट AB पे क्या बना रही है, 90 का एंगल बना रही है। ये सिंबल बच्चों परपेंडिकुलर का होता है और इससे इन अदर वर्ड इसको क्या बोलते हैं 90। अब गौर करें ये PC लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट AB पे परपेंडिकुलर है, मीन 90 का एंगल बना रही है। और हमने यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में जो देखा था कि AC कंग्रेंट है BC के, AC हमारे पास क्या है कंग्रेंट BC के। ये हमें क्या किया था, ये भी हमारे पास क्या था, कंस्ट्रक्शन में था। बच्चों आप इन दोनों पॉइंट को गौर करें कि जो PC है वो 90 का परपेंडिकुलर है AB पे, मीन्स के AB पे 90 का एंगल बना रही है। और फर्दर वो क्या कर रही है कि AC कंग्रेंट है BC के। तो ये तो कहीं राइट बाइसेक्टर की डेफिनेशन तो नहीं बन रही कि एक ऐसी लाइन जो किसी दूसरी लाइन पे 90 का एंगल बनाए और फिर उस दूसरी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करे। AC यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो फिर ये वाली लाइन सेगमेंट क्या होगी, ये तो राइट बाइसेक्टर होगी। ये तो डेफिनेशन बन गई राइट बाइसेक्टर की। बच्चों यही हमने प्रूव करना था कि जो पॉइंट P है लाइन सेगमेंट पे वो हमारे पास उस दूसरी लाइन सेगमेंट का क्या है, राइट बाइसेक्ट है। और ये दो रिजल्ट से हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो PC है इज राइट बाइसेक्ट ऑफ AB। यहाँ नीचे स्पेस कम है बच्चों, ये एक पॉइंट आप लिख लें। अगर आप मैं यहाँ लिख दूँ कि PC इज राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB पे, तो फिर ये PC हमारे पास क्या हो गया, राइट बाइसेक्टर हो गया लाइन AB पे। यही हम चीज़ हम प्रूव करना चाह रहे थे कि कोई लाइन सेगमेंट से कोई पॉइंट P इक्वी डिस्टेंस पे है तो फिर वो वाला पॉइंट आपका उस लाइन पे राइट बाइसेक्ट है। तो ये वाली थी, ये था आपका थ्योरम नंबर 2। उम्मीद है आपको ये वाली बातें समझ आई होंगी। फिर भी किसी किस्म का डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपनी बुक्स को ओपन करें, साथ साथ वीडियो को देखें। जहाँ से समझ ना आए बार बार वीडियो को देखें। इंशाल्लाह आपको रट्टा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान चीज़ें। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, थ्योरम नंबर 3 को डिस्कस करेंगे।